of different selections which contain no M's and no R's and at least two E's. No M's, no R's and at least two E's. सही है? At least two E's का क्या मतलब है? 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, उसमें at least two E's. तो एक केस हो सकता है जिसमें 2 E आए हो और एक केस क्या हो सकता है जिसमें 3 E आए हो. है 3 E ना, 3 E है मेरे पास, 4 कैसे आएंगे? सही है. तो R और E दोनों को खत्म कर दूं. नो R's, नो M's. नो R's, नो M's. सही है. तो कितने लेटर बचे? 4 बचे. तो मैं लिखूंगा 4C2. मैं लिखूंगा 4C2. यह आ जाएगा 6. और यहां पे क्या लिखूंगा? 4C1. टोटल मिला के 10. सबको ये बात समझ आई कि जो लेटर्स आपको फिक्स चाहिए उनको आपने वैसे ही लिख दिया. अब कुछ लोगों की गलती क्या होती है, वो कहते हैं सर 2 E आ रहे हैं तो 3C2 क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि कॉम्बिनेशंस के अंदर रेपिटेशंस को इग्नोर करते हैं. अगर सेलेक्ट होना है तो आप सेलेक्ट हो गए. जल्दी आओ साहिल. सेलेक्ट होना है तो आप सेलेक्ट हो गए. सही है. मैंने आपको पिछली क्लास में एक बड़ा रेडिकल सा एग्जांपल दिया था. मैं आपको प्रेडिक्टेड ग्रेड दे रहा हूं. मैंने आपको 3 E में से चूज करने को कहा था. मैं कहता एक ही चॉइस है कि E ले लो. ये तो नहीं था कि 3 में से कोई एक E ले लेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा. रिजल्ट तो E आएगा फिर, क्योंकि सिलेक्शन है यहाँ पे. तो सिलेक्शन के अंदर रेपिटेशंस जो है वो मैटर नहीं करती. ओके, आप उनको एज इट इज जाके लिख देते. सही. अच्छा, ये क्वेश्चन चैलेंजिंग और कब होता? एक ऐसा सवाल है जिसमें आपको पास पेपर में नजर आएगा, उसमें लेटर लिखा हुआ है ग्रीन गेज. ग्रीन गेज वाला है एक और एक एग्रीगेट वाला है. दो सवाल है ऐसे. अच्छा, एक मिनट में बता रहा हूँ. ग्रीन गेज और एग्रीगेट वाला सवाल है वो मुश्किल है. उसमें क्या मुश्किल है मैं मलिका ये दोबारा बता रहा हूँ. सही है. रिमेम्बरेंस में उसने कहा एटलीस्ट 2 E's. तो मैंने 2 कंडीशंस बना ली, एक 2 E के साथ और एक 3 E के साथ. यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ मलिका कि मैंने 3C2 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज आपके पास 3 चॉइसेस नहीं है. वो E तो E है, कोई सा भी E चूज कर लो, पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला. 3 में से कोई 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका ग्रेड क्या आ रहा है, आपका ग्रेड E आ रहा है फिर. ओके. तो बाकी जो लेटर्स रह गए उसमें से मैंने कहा बाकी लेटर्स रह गए 4 A, N, C और B. और उसमें से मैंने कहा 2 आ जाएंगे और इसमें से इस केस में 1 आ जाएगा. वो ग्रीन गेज और 4C1, 4 में से कोई 1 आ जाएगा. 3 E आ चुके हैं. जो टोटल 4 लेटर चाहिए मुझे. सही है. ग्रीन गेज वाले क्वेश्चन में एक डिफरेंस क्या है? अब इस क्वेश्चन में वो अगर मैं लाता, मैं आपसे कहता कि आप R एलिमिनेट ना करें, तो एक ऐसी सिचुएशन होती जिसमें E R आ रहा होता, सारे फिक्स हो जाते. रेपिटेशंस वाले जो होते हैं वो एज इट इज आपको लेने पड़ जाते हैं. सही है. तो वो वाले जो क्वेश्चन आप कर रहे हो मैं आपको तभी बताऊंगा. अभी इस क्वेश्चन को मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा. आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग दिस क्वेश्चन. वी विल लुक एट इट लेटर ऑन. एक मिनट मानूर को पहले बोलने दो. बोलो. 6 + 4 10 लिखा है मैंने. सही है. आई एम सॉरी, मैं टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ. तुम हाँ, वो अलग अलग बहुत सारी कंडीशंस बन जाएंगी. नहीं लगेगा. E R का मतलब है कि तुम्हारा जो है वो रिजल्ट फिक्स हो गया. अरेंज नहीं करना है, तुमने सेलेक्ट करना है. सिर्फ सिलेक्शन है. तुम 4 ग्रेड चूज कर रहे हो. सही है. ये इनफैक्ट आ गया ये एग्रीगेट वाला सवाल. सही है. ये क्वेश्चन और से देखिएगा प्लीज. इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल टू एब्जॉर्ब. आई वांट यू टू लिसन टू इट केयरफुली एंड स्टॉप मी वेयरएवर यू फील लॉस्ट. ओके. शुरू के पार्ट आसान है, ये वाला पार्ट जो है वो मुश्किल है. नहीं, मैं करा रहा हूं. Find the number of ways the 9 letters of the word aggregate can be arranged in a line if the first letter is an
आर, तो आर फिक्स हो गया, बाकी लेटर्स कितने रह गए? तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 जी है, दो दो ए है और 2 ई है, ऐसा ही है, 3 जी है एग्रीगेट, 1 2 3. Okay. Find the number of different ways the 9 letters of the word aggregate can be arranged in a line. If the 3 letters G are together, both letters A are together, and both letters E are together. एक 3 पे बॉक्स, एक 2 पे बॉक्स, सही है? कितने लेटर्स रह गए? तो पहले क्या लिखूंगा? द बॉक्स इज काउंटेड एज 1 डैश, तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 और 5. पहले लिखूंगा 5 फैक्टोरियल. क्या ये बात सबको समझ आई? द बॉक्सेस एक्ट लाइक अ डैश, सही है? द बॉक्सेस एक्ट लाइक अ डैश, तो वो 3 डैशेस बॉक्सेस के हो गए और 2 डैशेस अलहदा से हो गए. फिर हम बॉक्सेस के अंदर जाते थे, बॉक्सेस के अंदर शफल अराउंड करेंगे. पहले बॉक्स के अंदर शफल अराउंड करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, then 2 factorial, then 2 factorial. तीनों बॉक्सेस आप अंदर शफल हो गए. मुझे पता तुम क्या कहने वाले हो, सही है? रुक जाओ, तुम कह रहे फर्क नहीं पड़ेगा ना. मैंने कहा एज अ प्रिंसिपल मैंने जो है वो यही सिखाया है, तो मैं यही कर रहा हूँ. मार्क्स मिल जाएंगे. मैं भी एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहा हूँ कि मैंने बॉक्सेस के अंदर भी शफल अराउंड किया और मैंने आइडेंटिकल से डिवाइड भी किया. क्या? हाँ सही है. ये मैंने अपने एक प्रिंसिपल को सेम रखने के लिए मैंने ये किया हुआ है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. वो कैंसिल होके सेम आंसर बना रहा है. ओके, एज अ प्रिंसिपल आई शफल आउटसाइड द बॉक्स फर्स्ट, देन इनसाइड द बॉक्स, एंड देन आई डिवाइड बाय आइडेंटिकल लेटर्स. मैंने वलीद पहले का 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, फिर इस बॉक्स के अंदर 3 फैक्टोरियल, इस बॉक्स के अंदर 2 फैक्टोरियल और इस बॉक्स के अंदर 2 फैक्टोरियल. Okay, the letters G, R, and T are consonants, and the letters A and E are vowels. Okay, find the number of different ways that the 9 letters of the word aggregate can be arranged in a line if consonants and vowels occur alternately. पहले पता कर लें कितने consonants हैं, कितने vowels हैं. 3 G है, काउंट कर लेता हूँ. चलो मैं कॉन्सोनेंट तो अच्छा सही, आपने काउंट कर लिया. 5 कॉन्सोनेंट है. एक मिनट. अब ऑल्टरनेटली अगर करना है, सही है, तो पहले क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट, क्योंकि वो ज्यादा है. तो अरेंजमेंट क्या बन सकती है? कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट. सही है. दैट इज द ओनली अरेंजमेंट दैट इज वैलिड. वॉवल पहले पहले नहीं आ सकता. वॉवल पहले आ जाएगा तो एंड में 2 कॉन्सोनेंट साथ हो जाएंगे. सही है. वॉवल कॉन्सोनेंट नहीं हो सकता. आप मुझे बताओ, क्या ये कॉन्सोनेंट्स आपस में जगह एक्सचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं. 5 फैक्टोरियल, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? टी पहले आ जाए या जी पहले आ जाए, फर्क तो पड़ेगा. कॉन्सोनेंट्स आपस में शफल कर रहे हैं, वॉवल्स आपस में शफल कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिकल है बहुत सारे. क्या क्या आइडेंटिकल है? जो जो आइडेंटिकल है सबसे डिवाइड कर दिया. क्योंकि वो शफल हुए थे आइडेंटिकल वाले, इसलिए आइडेंटिकल वालों को डिवाइड भी कर दिया. ओके, बोलो स्वान. एक मिनट. तुम अगर डैशेस फिल करना चाह रहे हो
तुम पहले कॉन्सोनेंट के अगर डैशेस फिल करो तो तुम कहोगे यहाँ पे 5 चॉइसेस हैं, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अगर तुम्हें इस तरह करना है तो सिस्टम वही रहेगा। सही है कि अगर तुम्हें पहला कॉन्सोनेंट फिल करना है तो तुम लिखोगे 5 चॉइसेस हैं, वो बना 5 4 3 2 1 विच इज 5 फैक्टोरियल। ओके, इट्स नॉट दैट कि स्टार्टिंग वाला मैंने फिक्स किया हुआ है। मैंने तुम्हें ये कहा था कि ये ऑर्डर यही रहेगा, स्टार्ट सी से ही होना है, क्योंकि अब ज्यादा है वो। अगर तुम वी लिखोगे तो वी सी वी सी वी सी वी सी, वॉवल्स खत्म हो गए तो सी आना चाहिए, फिर वो गलत हो जाएगा। अगर इक्वल होगा तो अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो फिर वैसे अभी इस केस में अगर इक्वल होता तो दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ती, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते फिर बाय 2। ओके, दो सिचुएशंस बना के ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, एक ही बात होती। अली नासिर साहब कह रहे हैं बस 10 मिनट में आया। ओके, नाउ द चैलेंजिंग क्वेश्चन, कैन वी प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। ये कहता है find the number of different selections of 4 letters of the word aggregate which contain exactly 2 G's or exactly 3 G's। सही है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि एक जी वाली सिचुएशन बनेगी और एक 3 G वाली सिचुएशन बनेगी, लेकिन और भी तो लेटर्स रिपीट हो रहे। क्या क्या रिपीट हो रहे हैं? ए रिपीट हो रहे हैं। तो जब ऐसा होता है कि सिलेक्शंस में रेपिटेशंस होती है तो आपको उनको अलग अलग काउंट करना पड़ता है। आपने ऐसा कहा कि सर हो सकता है 2 ए रिपीट हो जाए या 2 ई रिपीट हो जाए। सही है, उनको अलग अलग काउंट करना पड़ता है। उनको मैं क्लब नहीं कर सकता। उनको क्लब क्यों नहीं कर सकता ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या एग्रीगेट है ना, तो कि सर आप जो है वो सिंपल ये क्यों नहीं करते? आपने कहा कि 1 2 3 4 5 6 लेटर्स बचे, आप 62 कर दें। मैं आपसे कह रहा हूं 62 इज रॉन्ग। Why is it wrong? Because you are counting the repetitions as well. You don't have 6 choices. सही है, मैं आपसे कहता हूं कि अब आपको ये इसमें ज्यादा ऑब्वियस नजर आएगा कि कुछ लोग यहाँ पे मुझे कहेंगे सर 61 लिख दे। मैं कहूंगा कि आपके पास 6 चॉइसेस तो है नहीं, आपका एक ग्रेड मैथ का रह गया है। मैं आपसे कहता हूँ इन लेटर्स में से चूज कर लो कोई एक ग्रेड, ए चूज कर लो, आर चूज कर लो, ई चूज कर लो। तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4 चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस नहीं है। 4 चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस नहीं है, क्योंकि चाहे पहला वाला ए सेलेक्ट करूं या दूसरा वाला ए सेलेक्ट करूं, मैथ में तो ए ही आ रहा है। फिर तो 2 अलग अलग चॉइस तो नहीं हुई, एक ही चॉइस हुई। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप अपने आउटकम्स को स्प्लिट कर लें, जो रेपिटेशंस वाले हैं उनको अलग अलग काउंट कर लें। सही है, जो रेपिटेशंस वाले हैं उनको अलग अलग काउंट कर लें। कैसे अलग अलग काउंट कर लें? पहले मैं आपको 3 वाला काउंट करके दिखा देता हूं और फिर मैं आपको दूसरा वाला काउंट करके दिखा दूंगा। एक सिचुएशन हो सकती है कि आप जी 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 और ए सेलेक्ट कर लें। मैं अलग अलग काउंट करके दिखा रहा हूं, तुम जो भी बाद में क्लबिंग करनी हो बाद में खुद ही सोच लेना। सही है, जी 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 और ई सेलेक्ट कर लें। सही है, या फिर अब बगैर रेपिटेशन वाले कौन से रह गए? आर ई और टी। तो मैं कह दूं 3C1, सॉरी ई भी हो गया ना, आर और टी रह गया ना, 2C1। तो ये एक आउटकम हो गया, ये एक आउटकम हो गया और ये 2 आउटकम्स हो गए, क्योंकि आर और टी में से कोई भी एक आ सकता है। तुम्हें समझ आ रहा है? सही है, विच इज फाइन। सही है, तुमने रेपिटेशन को हटा के सिर्फ लेटर्स काउंट कर लिए। मैं इसे कह रहा हूँ जो रिपीट हुआ है ना, मैं उनको अलग से एज एन आउटकम बना लेता हूँ। मैं अपनी सिलेक्शन बना लेता हूँ ताकि मुझे नजर आए मेरी सिलेक्शन हुई क्या थी। 4C1 is absolutely fine. I'm just breaking it down for you so you see
कि भाई मेंटली मैंने किया क्या था. Okay, I could club this entire thing and write it as 4C1. अभी आ रहा हूँ, इस वाले पे मैं आ रहा हूँ. अब एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ए आ जाए और एक सिचुएशन हो सकती है कि ए आ जाए. ओ सॉरी, ई आ जाए, सॉरी ई आ जाए. दो अलग अलग भी आ सकते हैं. ये कह रहे हैं कि आप दो अलग अलग आ जाए. अब आपके पास चॉइसेस कितनी है? 4. तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा? 4C2 के 4 मेरे पास चॉइसेस हैं, ए, ई, आर या टी. उनमें से कोई दो आ गए तो ये एक आउटकम हो गया, ये एक आउटकम हो गया और ये 6 और 4 मिला के ना टोटल कह रहे हो तुम, ये 8 और ये 4 तो टोटल मिला के 12. ये तो सेलेक्ट हो गए ना, ये तो सेलेक्ट होने ही है. चाहिए तुम्हें 2 सब्जेक्ट में जी मिलना है. ओके, तुमने यहाँ पे भी 4C1 दिखा दिया तो भी पूरे मार्क्स है. Say what you will see in the marking scheme, and you will also see what the examiner does is he tries to see your working. अब इस वर्किंग के अंदर जो है वो बहुत सारे स्प्लिट अप मार्क्स होंगे. ये 3 मार्क्स नजर आ रहे हैं ना, चाहिए ये प्रॉब्ली एक और एक यहाँ पे आपको मिल चुका होगा. आपने ये 2 सही लिखे तो आपको 2 मिल चुके होंगे. बाकी आउटकम्स काउंट करने का 1 मार्क होगा प्रॉब्ली. सही है. These questions are difficult. कौन से questions difficult होते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ. The ones that have selection and repetition जिसमें हो रही हो, repetition हो रही है और selection करनी है वो मुश्किल होते हैं. repetition हो रही है और arrangement करनी है वो मुश्किल नहीं होते. ओके, क्योंकि वहां तो सिंपली डिवाइड करके आ जाता हूँ, खत्म हो जाती है बात. यहाँ पे डिविजन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डबल काउंटिंग हो जाती है. बोलो शायान.